नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। कार्यक्रम स्पॉटलाइट मिशन 2047 में आपका स्वागत है। अब बात एक ऐसी प्रेरक कहानी की जो बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो गांव की महिलाएं भी वैश्विक पहचान बना सकती हैं। बिजनौर के एक छोटे से गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हुनर और मेहनत से तैयार की विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी को देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस पहल का जिक्र किया था, जिसके बाद इसकी चर्चा और मांग दोनों तेजी से बढ़ी है। कैसे गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। कहते हैं जब इरादे मजबूत हों तो गांव की पगडंडियां भी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता बना देती हैं। यूपी के बिजनौर में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ के लखीवाला गांव की महिलाओं ने कर दिखाया है कि जिन हाथों में कभी सिर्फ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी थी, आज वही हाथ अब देश विदेश में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। हमने बहनों बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर पूरी गंभीरता से ध्यान दिया है। डबल इंजन सरकार की मदद और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजना ने लखीवाला गांव की महिलाओं को नई पहचान दी है। यहाँ ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी अब सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण उद्यमिता की नई मिसाल बन चुकी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस हर्बल टी और इसे बनाने वाली महिलाओं का जिक्र किया तो पूरे बिजनौर का सर गर्व से ऊंचा हो गया। मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूँ उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। बिजनौर के लखीवाला में स्थित इस छोटे से उत्पादन केंद्र में आज हर दिन मेहनत, उम्मीद और आत्मनिर्भरता की खुशबू तैयार होती है। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं करीब 2 सालों से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से हर्बल टी तैयार कर रही हैं, जिसकी मांग विदेशों तक भी है। यही वजह है कि अब इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी है और अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रोडक्ट को सराहना मिली तो पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। जैसा कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारी विदुर हर्बल टी के बारे में बात की है, तो इससे लग रहा है कि जैसे मोदी जी ने हमारी जितनी भी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उन सब के मन की बात कर दी है। दिसंबर 2023 में जिला प्रशासन ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी नाम से एक सामुदायिक ब्रांड की शुरुआत की थी। उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को एक मजबूत पहचान और स्थायी बाजार देना। आज इस ब्रांड के तहत 160 से अधिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। ब्रांड का कारोबार 12 करोड़ रुपए से आगे निकल चुका है। 100 से ज्यादा आउटलेट और 64 से अधिक विदुर प्रेरणा कैफे इन उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। मॉडल ने बिजनौर में 30,000 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनने की राह दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपये से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान
प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाए। औषधीय जड़ी बूटियों से तैयार ये चाय स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, जो आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक बेहतरीन आयुर्वेदिक सुरक्षा कवच है। यही वजह है कि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। हम लोग विदुर हर्बल टी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह का गठन 2021 में हुआ था। 100% प्राकृतिक औषधियों से बनी विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी का फलसफा ये हुआ कि 1 लाख रुपए से शुरू हुआ कारोबार आज करोड़ों के कारोबार तक पहुंच चुका है। ग्रामीण महिलाओं के बढ़ते कदम और मांग को देखते हुए डबल इंजन सरकार ने भी इन महिलाओं को पंख दिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत समूह को 10 लाख का लोन भी स्वीकृत कराया है, ताकि उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सके। जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ग्रामीण महिलाओं को हम लोग सशक्त बनाएं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ रहे हैं और उनको उनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनका सेल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। महात्मा विदुर की धरती बिजनौर को कहा जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने विदुर के नाम से प्रोडक्ट्स यहाँ जनपद में लॉन्च किए। दिसंबर 2023 में विदुर के नाम से प्रोडक्ट्स बनने जनपद में स्टार्ट हुए। यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट करने का भी काम कर रहे हैं और उनको मार्केटिंग करने का भी कार्य कर रहे हैं। सरकारी मदद और महिलाओं की मेहनत के चलते विदुर हर्बल टी आज दिन रात अपनी पहचान को और पुख्ता करता जा रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में चुनौतियां भी तमाम थीं। शुरू में महिलाओं के पास न तो तकनीकी ज्ञान था और न ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की समझ। ऐसे में बिजनौर जिला प्रशासन और NRLM की टीम ने इन महिलाओं को जड़ी बूटियों के सही अनुपात, स्वच्छता मानकों और व्यावसायिक पैकेजिंग का कड़ा प्रशिक्षण दिया, जिसका फलसफा ये हुआ कि आज विदुर प्रेरणा एक ब्रांड बन चुका है। समूह की महिलाएं आधुनिक मशीनों से पैकेजिंग कर रही हैं और लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने में जुटी हैं। वर्तमान में इस विदुर प्रेरणा ग्रुप में करीब 2 दर्जन महिलाएं सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग का काम संभाल रही हैं। हम ग्रामीण महिला समूह द्वारा एक कार्य करते हैं। हम औरतों को ताकि रोजगार मिल पाए, इसलिए हमने ये रोजगार चलाया। बिजनौर की ये हर्बल टी राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहरा रही है। बात करें राष्ट्रीय स्तर की, तो देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम प्रयागराज महाकुंभ में विदुर प्रेरणा हर्बल टी का विशेष स्टॉल लगाया गया, जहां लाखों श्रद्धालुओं और VIP मेहमानों को ये चाय परोसी गई। वहीं नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में भी इसका प्रदर्शन किया गया, जहां अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों से आए आगंतुकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। कई विदेशी खरीदारों ने फ्रेंचाइजी और व्यावसायिक सहयोग को लेकर शुरुआती बातचीत भी की। वर्तमान में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से बिजनौर के इस ऑर्गेनिक हर्बल टी के लिए लगातार पूछताछ और कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन अब इसके ई-कॉमर्स और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की कागजी कार्यवाही पूरी कर रहा है। एक नेशनल लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो इनकी प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी विस्तार देने की सोच रहे हैं। हम लोग एक प्रोड्यूसर ग्रुप बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 महिलाएं एक साथ कार्य करें और इसकी जो टेस्टिंग है, क्वालिटी है, कंट्रोल है, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ इसको हम पूरे जनपद में कई जो हमारी CLF है उसके अंतर्गत इस यूनिट्स को बढ़ावा देंगे कि पूरे जनपद में कई यूनिट्स में इसका प्रोडक्शन हो डिमांड के अनुसार। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में जिक्र होने के बाद बिजनौर की हर्बल टी की मांग और तेजी से बढ़ी है, जिससे ग्रामीण महिलाओं का आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ गया है। अब उनका सपना है
कि विदुर प्रेरणा स्वदेशी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचे और बिजनौर की पहचान एक वैश्विक हर्बल ब्रांड के रूप में बने। तस्वीरें बदलती हैं तो सोच भी बदलती है और जब बदलाव शिक्षा से जुड़ जाए तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक दिखाई देता है। चमचमाते स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाएं और सीखने का नया माहौल। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय आज उसी बदलाव की कैसी कहानी कह रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां सरकारी स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि सपनों को नई उड़ान देने का मजबूत आधार बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन कायाकल्प पहल ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान दी है। मिशन 2047 में देखिए कैसे बदलते सरकारी स्कूल गढ़ रहे हैं विकसित भारत की नई पीढ़ी। चमचमाती इमारतें, रंग बिरंगी दीवारें, स्मार्ट क्लासरूम, पढ़ते बच्चे और सीखने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सजे ये स्कूल, ये कोई निजी संस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं। ये बदलाव सिर्फ दीवारों और इमारतों तक सीमित नहीं है बल्कि लाखों बच्चों के सुनहरे भविष्य की नई नींव रख रहा है। और जब सरकार का संकल्प बच्चों के भविष्य से जुड़ जाए तब जाकर इस तरह की तस्वीरें उभरती हैं। और जो बदलाव होता है वो सिर्फ इमारतों में नहीं, पूरी पीढ़ी की सोच में दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय उसी परिवर्तन की कहानी कह रहे हैं। याद करिए वह समय जब विद्यालयों में छात्रों का अभाव था, छात्र छात्राएं नहीं थे, विद्यालय बंद के कगार पर खड़े थे, भवन जर्जर पड़े हुए थे, गंदगी हुआ करती थी, अव्यवस्था हुआ करती थी। उन स्थितियों में ये यात्रा प्रारंभ हुई। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुई मिशन कायाकल्प पहल ने सरकारी विद्यालयों के सिर्फ भवन नहीं बदले बल्कि शिक्षा का पूरा वातावरण बदल दिया। बात केवल बरेली की करें तो जिले के करीब 2500 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का व्यापक विकास किया गया है, जहां आज करीब 2,60,000 बच्चे एक ऐसे माहौल में शिक्षा पा रहे हैं जहां आधुनिक संसाधन, सुरक्षित परिसर और बेहतर वातावरण उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सीखने का ऐसा माहौल मिल रहा है जो बच्चों को रोज स्कूल आने के लिए प्रेरित करता है। मैं कक्षा 5th में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल बहुत साफ सुथरा है। मेरे स्कूल में एक पानी की टंकी है और मुझे स्मार्ट क्लास में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्कूल में साफ सुथरी टाइल है और मेरे स्कूल में बहुत हरियाली भी है। पहले जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को रोकना चुनौती माना जाता था, आज वहीं आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट क्लास और बेहतर वातावरण बच्चों की नियमित उपस्थिति भी बढ़ा रहे हैं और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह भी। मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में टाइल पत्थर साफ पानी है। मेरे स्कूल में स्मार्ट क्लास है, मैं उसमें पढ़ती हूँ। पहले मैं किताबों से पढ़ती थी, अब मैं पिक्चर देख के टीवी में पढ़ती हूँ। टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे सर में भी काफी आता है। लेकिन किसी भी बदलाव की असली ताकत सिर्फ नई इमारतें नहीं होती बल्कि वो शिक्षक होते हैं जो हर दिन बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। बेहतर संसाधनों और आधुनिक तकनीक ने शिक्षकों के लिए पढ़ाना पहले से कहीं अधिक आसान और प्रभावी बना दिया है। अब वे डिजिटल माध्यम से कठिन विषयों को भी सरल और रोचक तरीके से समझा पा रहे हैं। मैं आपको कायाकल्प के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। सरकार ने यहाँ पर 19 पैरामीटर जो है वो सभी कंप्लीट हुए हैं। स्मार्ट क्लास जो है एक 65 इंच LED विभाग द्वारा प्राप्त हुई है, उस पर लगातार स्मार्ट क्लास जो यहाँ संचालित है। विद्यालय में मैथमेटिकल गार्डन भी यहाँ पर बनाया गया है बच्चों की एक्टिविटी के लिए, और CSR एक्टिविटी के अंतर्गत भी यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। विद्यालय विभाग के द्वारा ही यहाँ पे एक फन जोन का भी जो है निर्माण किया गया है, जिसमें झूले और बच्चों के झूले लगे हुए हैं। एक स्मार्ट टॉयलेट भी यहाँ पर जो है विभाग द्वारा एवं सरकार द्वारा यहाँ निर्मित कराया गया है। जितने भी कायाकल्प से संबंधित कार्य है जो विभाग की प्राथमिकता में इस समय 19 पैरामीटर हैं, टोटल 19 पैरामीटर
सन 2025 में सारे पैरामीटर जो है प्राथमिक विद्यालय मथुरापुर नगर क्षेत्र बरेली में अपने विभाग के माध्यम से पूरे कर लिए। बरेली में 2484 प्राथमिकों कंपोजिट अर्थात परिषदीय विद्यालय है। इन परिषदीय विद्यालयों में 99.99%, एक दो जगह कहीं पर किसी दिक्कत से छूट गया होगा, बाकी लगभग 100% कायाकल्प का काम पूरा हो चुका है। विद्यालय चमक रहे हैं। विद्यालयों में टाइलिंग का काम, बालक बालिका शौचालय, तमाम चीज़ें अपनी है। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पहला जनपद है जिसमें 100% स्मार्ट क्लास है। अब सवाल ये है कि आखिर मिशन कायाकल्प ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर किस तरह बदली, किन किन सुविधाओं को प्राथमिकता दी और कैसे बुनियादी ढांचे से लेकर पढ़ाई के तौर तरीकों तक बदलाव की नई तस्वीर तैयार की जा रही है। आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत जून 2018 में की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाना है। इसके तहत पारंपरिक शिक्षण के साथ साथ तकनीक आधारित शिक्षा को जोड़ा जा रहा है। स्कूलों में बिजली, सुरक्षित पेयजल, बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, बाउंड्री वॉल और फर्नीचर जैसी 19 बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाता है। लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालयों को भी स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और पुस्तकालयों से लैस किया जा रहा है। सिर्फ स्मार्ट क्लास ही नहीं, मिशन कायाकल्प ने सरकारी विद्यालयों को तकनीक से भी जोड़ा है। जिन बच्चों के लिए कभी कंप्यूटर सिर्फ किताबों या फिल्मों तक सीमित था, आज वही बच्चे कंप्यूटर लैब में बैठकर डिजिटल दुनिया को समझ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज और नई तकनीकों से बच्चों को जोड़ा जा रहा है ताकि आने वाले समय की चुनौतियों के लिए वे आज से ही तैयार हो सके। वहीं मैथ्स गार्डन और गतिविधि आधारित शिक्षण ने पढ़ाई को और भी रोचक बना दिया है। अब बच्चे किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि खेल खेल में गणित, विज्ञान और भाषा की बारीकियां भी सीख रहे हैं। मेरे स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और 1 से लेकर 5 तक क्लास है। स्क्रीन पर भी पढ़ाया जाता है और पिक्चर दिखाई जाती है। मिशन कायाकल्प के तहत डिजिटल तकनीक, स्मार्ट क्लास और AI जैसी नई पहल के जरिए यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट एजुकेशन की ये नई तस्वीर कैसी है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जिले के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित है। बच्चों को आधुनिक तकनीक और AI की प्रारंभिक जानकारी दी जा रही है। डिजिटल शिक्षा से सीखने की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। बिजली, वाईफाई कनेक्टिविटी, सुसज्जित क्लासरूम, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था और आधुनिक प्रयोगशालाओं यानी कि स्टेम लैब्स ने बच्चों के लिए स्कूल आने की रुचि को बढ़ा दिया है, जिससे स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति में भारी उछाल आया है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ स्कूलों की तस्वीर बदलना नहीं, बल्कि ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो आने वाले भारत का नेतृत्व कर सके। और मिशन कायाकल्प उसी सोच को जमीन पर उतारता दिखाई दे रहा है। सरकार की इस पहल को जमीन पर उतारने में जिला प्रशासन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार मॉनिटरिंग, संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि हर बच्चे तक बेहतर शिक्षा का लाभ पहुँच सके। प्रदेश में भी हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में प्रदेश सरकार ने कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों की बिल्डिंगों को और वहां के शैक्षणिक वातावरण को सुधारने की दिशा में लगातार काम करते हुए इस पूरे परिवेश को, पूरे परिसर को एक सुंदर वातावरण में ढाल दिया है। बरेली जनपद के जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं 2484, उनमें अब स्कूलों में टूटी फूटी दीवारें नहीं हैं। अब वहाँ पर टाइल्स लगी हुई फर्श, मैथमेटिकल गार्डन, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी आदि ऐसी सुविधाएं हैं जो बच्चों की जो पढ़ाई है उसको और रुचिकर बना दिया है। क्योंकि प्रदेश सरकार की स्कीम है स्कूलों के कायाकल्प की, उसके माध्यम से एक नए भारत की नई तस्वीर तैयार की जाएगी। सरकारी योजनाओं की असली सफलता सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि उन मुस्कुराते चेहरों में दिखाई देती है जिनकी जिंदगी बदलती है। आज जिन अभिभावकों को कभी सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं था, वहीं अब गर्व से अपने बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालयों में करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अब यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि भविष्य बनाया जा रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो एक बेटी मेरी दिव्यांशी जोशी है, दूसरी मेरी दिव्या जोशी है। एक बेटी मेरी 3rd क्लास में पढ़ती है और दूसरी मेरी 1st क्लास में पढ़ती है। यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पे साफ सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से की जाती है और यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी है। स्मार्ट क्लास से बच्चों को
पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें पढ़ाई के बारे में बच्चों की समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। इन बदलते चेहरों की मुस्कान सरकारी विद्यालयों पर लौटते भरोसे की सबसे बड़ी गवाही है। जहां कभी अभाव था, आज वहां अवसर है। जहां कभी जर्जर भवन थे, आज स्मार्ट क्लास है। जहां कभी सीमित संसाधन थे, आज डिजिटल तकनीक है। और जहां कभी सिर्फ पढ़ाई होती थी, आज भविष्य गढ़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से लगभग 90 से 95% विद्यालयों में काफी गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ है और ये केवल विभाग के स्तर पर नहीं, आज ये राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकारा जाता है। मिशन कायाकल्प में सरकारी स्कूलों की तस्वीर नहीं, बच्चों के भविष्य की दिशा भी बदली है। बरेली इसका सशक्त उदाहरण है, जहां आधुनिक शिक्षा और बेहतर सुविधाएं नई पीढ़ी को विकसित भारत के सपनों से जोड़ रही है। यही बदलाव विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की उस नींव को मजबूत कर रहा है, जहां हर बच्चे को बेहतर शिक्षा, बेहतर अवसर और बेहतर भविष्य मिल सके। क्योंकि जब स्कूल बदलते हैं, तभी देश का भविष्य बदलता है। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में बात करते हैं गोरखपुर को भी शहर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर मिल गया है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से न सिर्फ शहर को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिली है, बल्कि पूर्वांचल, बिहार और नेपाल की ओर जाने वाले लाखों लोगों का सफर भी आसान और तेज हो गया है। हमारी ये रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे ये परियोजना गोरखपुर की तस्वीर और रफ्तार दोनों बदल रही है। कभी घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने वाला गोरखपुर शहर आज रफ्तार की नई राह पर दौड़ रहा है। जहां कभी रोजाना नौसर से पटेलगंज तक वाहनों की लंबी कतारें लगती थी, अब वही सफर आसान और तेज हो गया है। 23 जुलाई 2026 को जब सीएम ने इस अत्याधुनिक 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन कर इसे जनता को सौंपा, तो ये गोरखपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हुआ। ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज 6 लेन के इस फ्लाईओवर और इसी फ्लाईओवर का देवरिया बाईपास की ओर 4 लेन के इस कार्य के कंप्लीट होने के अवसर पर, पूर्ण होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। गोरखपुर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर करीब 2.6 किलोमीटर लंबा है, जो ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज तक बना है। इसे लगभग 429 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। फरवरी 2023 में इसका निर्माण शुरू हुआ, जून 2026 में काम पूरा हुआ और 23 जुलाई 2026 को सीएम योगी ने इसका लोकार्पण किया। दरअसल इस 6 लेन फ्लाईओवर के बनने से न सिर्फ गोरखपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा मिली है, बल्कि इसके चालू होने से पूर्वांचल, बिहार और नेपाल जाने वाले हजारों यात्रियों का भी सफर आसान हुआ है। गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और इसी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये शामिल है और ये 429 करोड़ रुपए की लागत से बना है। जो पैडलेगंज से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक जो जाम लगता था, उसको इस जाम को कम करने में 6 लेन काफी कारगर साबित होगा। कभी गोरखपुर में बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ रहे वाहनों के कारण ट्रांसपोर्ट नगर और नौसर, रुस्तमपुर और पैडलेगंज का इलाका वर्षों से भीषण जाम का केंद्र बना हुआ था। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी हो, स्कूल कॉलेज के छात्र हो या फिर मरीजों को लेकर निकलने वाली एम्बुलेंस, हर किसी को घंटों जाम में फंसना पड़ता था। लेकिन अब ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज तक बने इस फ्लाईओवर के चलते शहर को इस बड़ी परेशानी से राहत मिल रही है। हम लोग यहाँ पे आते थे शहर में कभी, तो पादरी बाजार से हम लोग जब चढ़ते थे, मोदीपुर रास्ता जब क्रॉस से पैडलेगंज जाते थे, तो हम लोग को ट्रांसपोर्ट नगर जाने में लगभग 2 घंटा लगता था। और आज महाराज जी की कृपा से ऐसा ये फ्लाईओवर बना हुआ है 6 लेन का, जो हम लोग मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग नौसर पहुँच जाएंगे। ये गोरखपुर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर है। अब यहाँ पे मरीजों को ले जाने में सुविधा मिलेगी और जहाँ पे हम लोग को 1 घंटे 2 घंटे लगते थे, अब आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत इसकी रणनीतिक कनेक्टिविटी है, क्योंकि यही 6 लेन फ्लाईओवर वाला रास्ता अब गोरखपुर को सीधे दूसरे शहरों से जोड़ रहा है। ये रास्ता सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बिहार और नेपाल की ओर जाने वाले
वाहनों का प्रमुख मार्ग है। पहले यहाँ ज्यादा रश होने के चलते रोजाना लंबा जाम लगता था, मुसाफिर घंटों तक जाम में फंसे रहते थे, लेकिन अब वाहन बिना रुके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे अब इन सभी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। नहीं, देखिए 6 लेन फ्लाईओवर गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकलमों से अभी लोकार्पण हुआ है उसका, और ये पैडलेगंज से नौसड़ और एक तरफ देवरिया जो हमारी न्यू देवरिया रोड है उसकी तरफ जाएगा। ये अराउंड 2.5 किलोमीटर का पूरा तीनों स्ट्रेच मिला के है, और इससे काफ़ी आवागमन में लोगों को सुविधा मिलेगी। लखनऊ से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो सीधे शहर के अंदर आ सकता है, और शहर के निकलने वालों के लिए भी बहुत जल्दी से बाहर एक तरीके से हाईवे पकड़ना बहुत ईजी हो जाएगा। यही नहीं, यातायात को और सुगम बनाने के लिए इस फ्लाईओवर के साथ साथ देवरिया बाईपास को जोड़ने वाला 4 लेन लीफ भी तैयार किया गया है। इससे शहर के भीतर और बाहर जाने वाले वाहनों को बिना किसी बाधा के आवाजाही की सुविधा मिलेगी। ये फ्लाईओवर जो है एक छोटी बात नहीं है। ये 6 लेन जो फ्लाईओवर है 429 करोड़ के बजट से 2.6 किलोमीटर जो आपको ये जाम का निजात जो है पैडलेगंज से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर देवरिया बाईपास, जिन लोगों को लखनऊ जाना है फराटे के साथ सीधे चले जाएंगे, और आगे से करते हैं तो आपको चले जाएंगे प्रयागराज और फिर बनारस के लिए। तो ये हमारे पूज्य महाराज जी योगदान है। अब देखिए लोगों का जाना स्टार्ट हो गया, तो हमेशा गौरव महसूस होता है। मुख्यमंत्री हमारे जब भी गोरखपुर आते हैं सौगात देके जाते हैं। गोरखपुर में बने इस 6 लेन फ्लाईओवर की सराहना सिर्फ आम लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको जनप्रतिनिधि भी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। देखिए, हम सबसे पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि गोरखपुर में जो सबसे बड़ी जाम की समस्या थी, दक्षिणांचल जब लखनऊ या बनारस जाना रहता था तो 5-6 चौराहे उससे वहाँ पर जाम अक्सर होता था, तो घंटों लोग परेशान हुआ करते थे। इस स्थिति में 430 करोड़ रुपए की ये परियोजना जो हमारी 6 लेन का ही फ्लाईओवर जो बना है, इससे गोरखपुर वासियों को बहुत लाभ मिला है, और बाहर के लोग भी जो कस्या कुशीनगर देवरिया कहीं जाना रहता था, जो गोरखपुर में काम रहता था, आते थे, उनको भी बहुत लाभ मिल रहा है। और अभी जब से वो चालू हुआ है उस पर इतनी भीड़ हो रही है, इतने सेल्फी लोग ले रहे हैं, तो निश्चित है गोरखपुर के लिए यह बहुत बड़ी सौगात योगी जी ने दिया है। दरअसल गोरखपुर का यह फ्लाईओवर सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। फ्लाईओवर से मिलने वाले सीधे लाभ की बात करें तो शहर को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिली है, यात्रा का समय कम हो गया है, जिससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं की तेज आवाजाही सुनिश्चित हो रही है। पूर्वांचल, बिहार और नेपाल की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। दरअसल डबल इंजन सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगातार विस्तारीकरण है। ये 6 लेन फ्लाईओवर भी उसी योजना का हिस्सा है। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। गोरखपुर आज सिर्फ धार्मिक और शैक्षिक शहर नहीं, बल्कि तेजी से विकसित होते आधुनिक शहर के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है, और शहर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने आया है। ये फ्लाईओवर बताता है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर योजना और समय पर क्रियान्वयन किस तरह किसी शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। गोरखपुर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर यहाँ के यातायात व्यवस्था को सुगम करेगा, साथ ही साथ जो ट्रैफिक में लगने वाला जाम था उसको भी काफी हद तक कम करेगा। जो 1 घंटे से 2 घंटे का सफर लगता था वो मात्र 10 से 15 मिनट के जो पब्लिक है सफर कर सकेगी, और लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजीव पांडे, डीडी न्यूज, गोरखपुर। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में फिलहाल आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।